हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 1 क्लास 4 ईवीएस गोइंग टू स्कूल। भाई स्कूल जाना तो ज़रूरी है, लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो आप किस तरह के रास्तों का यूज़ करते हो तो वो हम आज देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। तो यहाँ पर इन दिस लेसन वी विल मीट सम चिल्ड्रन और देखेंगे कि वो स्कूल किस तरह से पहुँचते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर कुछ बच्चे जा रहे हैं, लेकिन वो रोड के ऊपर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ लकड़ी है उसको बांधा हुआ है और उसके ऊपर चलकर वो लोग जा रहे हैं। तो इट इज़ कॉल्ड बाम्बू ब्रिज। आप बोलेंगे भाई बाम्बू क्या है? तो बाम्बू एक तरह का पेड़ होता है जो आसाम में पाया जाता है। ठीक है, और ये इस तरह के जो ब्रिज है वो मेनली फाउंड इन आसाम, क्योंकि आसाम के बारे में आप सब जानते हो कि भाई आसाम में बारिश ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर ड्यूरिंग द रेनी सीजन वहाँ पर नदी नालों में पानी भर जाता है। तो जो बच्चों को स्कूल जाना होता है तो बीच में नदी होती है, तो नदी को वो क्रॉस कर नहीं सकते हैं। तो टू क्रॉस द रिवर दे मेक सच काइंड ऑफ ब्रिजेस विद द हेल्प ऑफ बाम्बू। तो वो बाम्बू से इस तरह के रोड्स बनाते हैं और वो स्कूल में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन, कभी कभी बारिश के बाद देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। घुटनों तक पानी होता है। नी हाई का मतलब क्या होता है? घुटनों तक पानी होता है। बट That does not stop us from getting to school। लेकिन ये हमें स्कूल जाने से रोक नहीं सकता है। जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हो, चाहे कैसे भी बारिश आती हो। We hold our books in one hand and bamboo with the other। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में, एक हाथ में बुक्स हैं यहाँ पर इस बच्चे के हाथ में, और एक हाथ से यहाँ पर उसने बाम्बू को होल्ड किया हुआ है। तो वो उस तरह से ब्रिज को क्रॉस करता है। तो यहाँ पर आपने देखा, वी होल्ड अवर बुक्स इन वन हैंड एंड बाम्बू विद द अदर। वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। वी क्विकली, हम जल्दी से उस बाम्बू ब्रिज को क्रॉस करते हैं और हम अपनी स्कूलों में पहुंच जाते हैं। हाँ, तो बच्चों अगर इस तरह का ब्रिज अगर आपके एरिया में अगर अवेलेबल नहीं है तो बच्चों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है उस तरह से आपको ब्रिक्स को इस सीक्वेंस में आपको उसको अरेंज करना है और उसके ऊपर आपको चलना है। और चलने के बाद आपको जो भी एक्सपीरियंस मिलता है, जो भी आपको एन्जॉयमेंट मिलता है, वो आप अपने फ्रेंड के साथ और आपके टीचर के साथ उसको शेयर करना है। क्या? हाँ, तो बच्चों इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 और 5 बाम्बू पोल्स टुगेदर। आपको छोटा सा ब्रिज बनाने के लिए आपको 4 और 5 बाम्बू की ज़रूरत है। आस्क योर टीचर टू हेल्प। आपके टीचर की आपको हेल्प नहीं, विदाउट टीचर आपको ये काम नहीं करना है। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज। हाउ डिड यू फील? आपको कैसा फील हुआ? डिड यू फॉल डाउन? क्या आप गिर गए? इफ़ यू वॉक लाइक दिस ए फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी। कि आप इसके ऊपर बार बार चलने के बाद क्या आपको वो ईजी लगता है? तो ये जो सारे एक्सपीरियंस है वो आपके टीचर के साथ आपको शेयर करना है। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बैरफुट और विथ शू और स्लीपर? वाई? तो क्या आपको लगता है कि भाई इस तरह के बाम्बू ब्रिज के ऊपर हम लोग बिना शू के चले, बिना स्लीपर के चले, तो क्या वो ईजी रहेगा? अगर ईजी रहेगा तो क्यों? तो भाई इसका जवाब ये है कि भाई इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज इन बेयर फीट। बेयर फीट का मतलब क्या होता है? बेयर फीट मतलब बिना जूतों के चलना। ठीक है, तो इट हैज़ मोर ग्रिप विथ टोज। भाई देखो, अगर इस तरह के ब्रिज के ऊपर आप बिना जूतों और स्लीपर के चलेंगे तो अब क्या है, उस बाम्बू के ऊपर अपने पैरों की जो उंगलियां है, अंगूठा है, उससे आप अच्छे से ग्रिप, अच्छे से पकड़ बना सकोगे। ओह माय गॉड, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे ये बच्चे को एडवेंचर पे जा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलो इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हमें हर रोज़ एक नदी को क्रॉस करना पड़ता है। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप।
रिवर जो होती है, नदी होती है, बहुत ही चौड़ी और गहरी होती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रॉप अक्रॉस द रिवर। नदी के ऊपर एक बड़ा सा लोहे का रस्सा बांधा होता है। ऑन बोथ द साइड इट इज़ टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। इनके जो दोनों एंड होते हैं या तो उनको कोई बड़े से पेड़ से बांधा होता है या कोई बड़े रॉक यानी कि पत्थर से बांधा होता है। देयर इज़ अ ट्रॉली। ट्रॉली का मतलब क्या होता है? एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रॉली इसको कहते हैं। ये इस तरह का एक ओपन बॉक्स होता है जो कि लकड़ी से बना होता है और वो अटैच विथ आयरन रॉप, और उसको वो आयरन का जो रस्सा होता है, रोप होता है, उससे वो बंधा होता है। 4 और 5 ऑफ अस सीट इन द ट्रॉली। इसमें 4 या 5 लोग बैठ सकते हैं। ए पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। अब भाई इस बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कौन हेल्प करता है? पुली। पुली एक तरह का गोल व्हील, गोल चक्र होता है जो रस्सी के ऊपर चलता है और स्लाइड होता है। तो स्लाइड होने से वो उसके साथ बॉक्स भी चलता है। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम। और हम रिवर के दूसरे साइड में बहुत ही कम समय में पहुंच जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ दी गई है, तो इसको आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2. In the pictures, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? तो यहाँ पर पिक्चर नंबर 1 पर आप देखेंगे कि ये बच्चा कुएं से पानी निकाल रहा है लेकिन वो पुली का यूज़ नहीं कर रहा है। तो बच्चों आपने अपने गाँव में इस तरह के वेल, कुएं देखे होंगे तो जहाँ पर लोग विदाउट पुली भी पानी निकालते हैं और पुली से भी निकालते हैं। और यहाँ पे पिक्चर नंबर 2 में ये बच्चा पुली का यूज़ कर रहा है। तो बच्चा पुली कहाँ है इस पिक्चर में? तो पुली को आप ये देख सकते हैं, गोल सा चक्र है जिसको वो गोल गोल घूमता है और जिसके ऊपर रस्सी हम लगा देते हैं। तो वो जब पानी खींचते हैं तो वो टायर भी घूमता रहता है। तो अभी आपको ये बताना है कि इन दोनों पिक्चरों में से कौन सबसे पहले पानी निकालेगा? पिक्चर 1 या पिक्चर 2? तो कौन निकालेगा? पिक्चर 2 वाला, जिसने पुली का यूज़ किया। जो बच्चा पुली का यूज़ कर रहा है, जो बच्चा, तो वही बच्चा सबसे पहले पानी निकालेगा और वो इजी भी रहेगा, आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलीज, लिस्ट डैम। क्या आपके आसपास में कोई ऐसे वर्क्स हो रहे हैं कि जिसमें पुली का यूज़ हो रहा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक लड़की इस तरह से पुली का यूज़ करके कुछ चीज़ें, ब्रिक्स को उठा रही है। तो आपको उसका लिस्ट बनाना है। विद द हेल्प ऑफ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। Cement bridge. We often need to go across some water bodies, so we use bridges. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have step. इस तरह के जो ब्रिज होते हैं वो सीमेंट से बने होते हैं और वो बाम्बू ब्रिज से थोड़े से चौड़े ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर स्टेप्स भी होते हैं जिसके ऊपर आप इजीली चढ़कर आप उसको क्रॉस कर सकते हैं। Okay बच्चों, you have already observed the cement bridge. Now these are the questions for cement bridge. How is this bridge different from a bamboo bridge? तो भाई बाम्बू ब्रिज से ये ब्रिज किस तरह से डिफरेंट है? तो भाई सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड एंड स्टेबल। हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? अबाउट 20। सीमेंट के ब्रिज के ऊपर कम से कम 20 लोग एक टाइम पे चल सकते हैं। Question 3. If you had a chance, which bridge would you like to use? Why? अगर आपको चांस मिलता है तो आप किस ब्रिज के ऊपर चलेंगे? बाम्बू ब्रिज के ऊपर चलेंगे या फिर सीमेंट ब्रिज के ऊपर? Okay, next. Do you have to cross any bridge on the way to your school? क्या आप स्कूल जाते समय कोई ब्रिज को क्रॉस करते हो? If yes, what is the bridge like? हाँ, मैं एक ब्रिज को क्रॉस करता हूँ जो कि वो it is made of cement. Next question. Find out from your grandparents what kind of bridges were there when they were young. तो भाई जब वो यंग थे तो उनके ज़माने में बाम्बू के, लकड़ी के ब्रिजेस हुआ करते थे। हाँ, तो अभी आपको करना क्या है? Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. Where is the bridge? Over water, over a road, between two mountains or somewhere else?
इसमें आपको क्या करना है कि ये आपके घर के आसपास में कोई ब्रिज है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। तो भाई मेरे घर के पास में एक ब्रिज है, तो वो इट इज़ ओवर वाटर, वो पानी के ऊपर है। हु ऑल यूज़ द ब्रिज, इज़ इट यूज बाय पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो भाई इसका जवाब आएगा इट इज़ यूज बाय ऑल, मतलब वो सबके द्वारा उसका यूज़ किया जाता है। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इज इट न्यू, तो क्या वो ब्रिज नया है कि पुराना है, तो भाई इट इज़ ओल्ड। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो इस ब्रिज को बनाने के लिए किस किस तरह के विच मटेरियल्स आर यूज, तो भाई सीमेंट, आयरन रॉड्स, सैंड ब्रिक्स, स्मॉल स्टोन्स। तो भाई इस तरह का मटेरियल का यूज़ करके इस ब्रिज को बनाया गया है। नाउ ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। आपकी कॉपी में एक ब्रिज का पिक्चर बनाना है और जिसमें आपको डू नॉट फॉरगेट मतलब आपको भूलना नहीं है, ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल को भी आपको उसमें ड्रॉ करना है। नाउ नेक्स्ट, इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज देयर वुड बी इफ द ब्रिज वाज not there. People will not be able to cross river or drains easily. They will have to use boat. अगर भाई ब्रिज नहीं होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, बोट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। In some parts of Kerala, we use a vallam, small wooden boat to reach school. केरल के कुछ हिस्सों में इस तरह से लकड़ी की छोटी बोट बनाई जाती है जिसको बच्चे स्कूल जाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। Have you seen any other kinds of boat? Yes, I have seen larger boat with small room. Can you think of the other ways by which we can travel on water? There are big boats like steamer. हम स्टीमर के ऊपर भी जा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कैमल कार्ट। तो ऊँट का नाम सुनते ही आपको राजस्थान की याद आती है। We live in the desert. There is sand all around. It gets very hot in the day. We ride in a camel car to reach school. We live in the desert. हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं। रेगिस्तान का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान में क्या होता है, सैंड ज़्यादा होती है, वहाँ पर चारों ओर सैंड होती है और इट्स गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और वो दिन के दौरान बहुत ही गर्म होती है। तो जब गर्म होती है तो हम उसके बाद चल नहीं पाते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्कूल पहुँचने के लिए इस तरह के कैमल कार्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिज टोंगा? वेयर डिड यू क्लाइंब ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? भाई यस, द टांगा वाला हेल्प मी, भाई मुझे तो टांगा वाला ने हेल्प किया था। हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस। या इट इज़ अ बिट शेकी, स्टिल आई लाइक इट, मतलब थोड़ा सा डर लगा, लेकिन ऑलमोस्ट मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। बुलॉक कार्ट, वी राइड इन आवर बुलॉक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। इफ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ अवर अम्ब्रेलाज। विलेज इन द प्लेन, तो भाई इस तरह के जो बुलॉक कार्ट्स होते हैं वो प्लेन एरिया में ही यूज़ किए जाते हैं। डू यू हैव बुलॉक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या आपके पास बुलॉक कार्ट है? नहीं, मेरे पास बुलॉक कार्ट नहीं। आई डू नॉट हैव एनी बुलॉक कार्ट्स। डज इट हैव अ रूफ? क्या उसके ऊपर छत है? नो। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? लार्ज वुडन व्हील्स विथ आयरन रिम्स। अब आपको एक ड्राइंग बनाना है। मेक ए ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, बाइसिकल राइड। वी राइड अवर बाइसिकल ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स here did not go to school because it was too far, but now groups of 7-8 girls easily ride even through the difficult road. हम अपनी साइकिल के ऊपर लॉन्ग रोड पे स्कूल जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर, हमारे यहाँ पर पहले लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती, लेकिन भाई 7-8 लड़कियों का जब ग्रुप होता है तो वो लोग इजीली राइड करके, वहाँ पर कोई डिफ़िकल्ट रास्ता भी हो तो भी वो लोग स्कूल जाते हैं। Can you ride a bicycle? If yes, who taught you to ride? Yes, I can ride a bicycle. My elder brother taught me to ride a bicycle. How many children come on bicycle to your school? आपके स्कूल में कितने बच्चे साइकिल से आते हैं? In my school about 50 students. बच्चों देखिए ये क्या है, जुगाड़। What a vehicle!
इस तरह का जो व्हीकल्स है वो गुजरात के कच्छ का जो इलाका है वहाँ पर आपको इस तरह का जुगाड़ मिलेगा। जुगाड़ इसको क्यों बोला जाता है, चलो देखते हैं। लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फट फट फट। इसका साउंड कैसा है, जब वो चलता है तो उसकी आवाज़ आती है फट फट फट। व्हेन इट रन्स, इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? The front looks like a motorcycle but the carriage at the back is made out of planks of wood। जो आगे का हिस्सा है वो मोटरसाइकिल जैसा, जैसे बुलेट होता है उस तरह का, लेकिन जो पीछे का जो हिस्सा है उसका जो कैरिज है वो एक लकड़ियों से बना होता है। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? हाँ, हमारे एरिया में इस तरह के व्हीकल्स है। व्हाट डू यू कॉल दिस इन योर एरिया? हम लोग उसको बोलते हैं बाइक वान बोलते हैं। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? यस, इट इज़ ग्रेट फन। कैन यू टेल वाई इज़ इट कॉल्ड जुगाड़? भाई इसको जुगाड़ क्यों बोला जाता है? जुगाड़ क्यों? बिकॉज इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सर्विंग अदर पर्पस। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू ए थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। हमें घने जंगलों को क्रॉस कर कर हमें स्कूल जाना पड़ता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू। कहीं कहीं जगह पर तो जंगल इतना घना होता है कि वहाँ पर सूरज की किरणें भी नहीं आती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट दैट, और वहाँ पर एकदम शांति होती है। यू कैन ओनली हियर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। और वहाँ पर आप किसी इंसान की आवाज़ नहीं, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप पशु पक्षी की आवाज़ और कुछ क्रिएचर्स जो होते हैं उनकी ही आप जीव जंतु की आवाज़ ही सुन सकते हो। तो ये बच्चे जंगल को क्रॉस कर कर स्कूल पहुंच रहे हैं। उसके यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस? यस, मैं गया हुआ हूँ। यस। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। आपके एक्सपीरियंस आपको लिखने हैं। इसका आंसर इस तरह से आएगा। द जंगल इज़ फुल ऑफ लार्ज ट्रीज, देयर इज़ ऑलवेज साउंड ऑफ बर्ड्स, एनिमल एट्सेट्रा। मूविंग ऑन द स्नो, आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में ये जो लड़कियां हैं वो अपना हाथ पकड़कर स्नो के ऊपर चलती हुई स्कूल जाने का प्रयत्न कर रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे, सी हाउ वी रीच स्कूल। देखिए हम किस तरह से स्कूल जाते हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। हमें माइल्स के माइल्स मतलब बहुत ही दूर चलकर स्नो के ऊपर चलकर हमें स्कूल जाना पड़ता है। वी होल्ड्स हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं और हम एकदम आराम से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट और फीट सिंक इनटू इट। अगर स्नो अगर सॉफ्ट है, अगर नरम है तो हमारे पैर उसके अंदर धंस जाते हैं। व्हेन द स्नो इज़ फ्रोजन, अगर स्नो अगर जमा हुआ है तो वी मे स्लिप एंड फॉल। तो अगर स्नो अगर जमी हुई है तो हमारे पैर स्लिप होकर हम लोग गिर भी सकते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर? इन फिल्म्स, हम लोग भी फिल्मों में इस तरह की बर्फ को देखा है। रॉकी पथ का मतलब क्या होता है? पथरीला रास्ता। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम लोग पहाड़ों में रहते हैं। द पथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दिस बट वी कैन ईजीली रेस अप एंड डाउन। हम लोग भाई माउंटेन्स में रहते हैं और हमारे माउंटेन में जो स्कूल जाने का रास्ता है वो कैसा होता है? अनइवन, मतलब कि उबड़ खाबड़ होता है, पथरीला रास्ता होता है। लेकिन हम इस तरह के रास्तों को पार कर कर भी हम लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। नो मैटर वेदर देयर इज़ ए डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। चाहे कैसी भी कंडीशन हो लेकिन हम लोग स्कूल तो जाते हो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे टू योर स्कूल? नो, वी डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी टू गो टू स्कूल। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो टू स्कूल? वाई? आपको कौन सा महीना अच्छा लगता है स्कूल जाने में? इन द मंथ ऑफ सितंबर। मुझे सितंबर का महीना बहुत ही अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। न तो वो गर्म होता है न तो वो ठंडा होता है। If you like this video, please like, share and comment. For getting more videos, please subscribe my channel.